नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 अप्रैल, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। डीसीएलआर कार्यों में सुधार को मंत्री का सख्त निर्देश। राजस्व न्यायालयों में नागरिकों के मामलों को मिलेगा प्राथमिकता। ऑनलाइन प्रक्रिया से दफ्तर के चक्कर काटने से बचेंगे नागरिक। बिहार में दौड़ेगी 166 नई सरकारी बसें। 76 रूटों पर बिहार को जोड़ेगी ये नई बसें। पटना से 25 रूटों पर शुरू होगी यह सेवा। राजस्व रैंकिंग में शेखपुरा ने मारी बाजी। बक्सर सुपौल ने रैंकिंग में लगाई छलांग। पटना सबसे नीचे 38वें स्थान पर पहुंचा। बिहार म्यूजियम में अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग की भी होगी सुविधा। जून से बिहार म्यूजियम के टिकट ऑनलाइन होंगे बुक। विद्यार्थियों को म्यूजियम टिकट पर मिलती है खास छूट। अस्पतालों में लगेंगे 20,000 नए सीसीटीवी कैमरे। कमांड कंट्रोल से अस्पतालों की होगी निगरानी। जुलाई अगस्त तक अस्पतालों में कैमरे हो सकते हैं इंस्टॉल। स्मार्टफोन से पहचाने 500 के नोट असली हैं या नकली। मनी ऐप से मिनटों में पकड़े नकली नोट। यूवी लाइट और कैमरे से भी नोट की कर सकते हैं जांच। आज खेला जाएगा दिल्ली बनाम कोलकाता रोमांचक मुकाबला। दिल्ली और कोलकाता का टॉप 4 में आने के लिए कड़ा मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच कांटे की जंग। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। सतलुज जल निगम में 114 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने 114 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस भर्ती के लिए आवेदन 28 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sjvn.nic.in पर जाकर 18 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में इंजीनियरिंग, MBA, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, MSc, MTech, CA, लॉ आदि के विभिन्न पदों पर आवेदन किया जा सकता है। आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें SC ST को 3 साल, OBC को 5 साल और PWD को 15 साल की छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू शामिल है। सैलरी 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है और आवेदन शुल्क जनरल और OBC के लिए 600 रुपये है, जबकि अन्य श्रेणियों के लिए आवेदन निःशुल्क है। राजस्व मंत्री की घोषणा, सभी कार्यवाही होगी ऑनलाइन। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बीते दिन डीसीएलआर के कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में कहा कि विभाग के अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करना चाहिए, जिससे कार्यप्रणाली में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में नागरिकों के मामलों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और अधिकारियों को निर्धारित न्यायालयों में नियमित बैठने की जरूरत है। इसके अलावा सभी कार्यवाहियां ऑनलाइन की जाएं ताकि नागरिकों को कार्यालयों में दौड़ने से मुक्ति मिले। मंत्री ने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और सचिव जय सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि विभाग आम लोगों की समस्याओं को हल करने में जुटा है। उन्होंने खराब कार्य करने वाले 10 डीसीएलआर को चिन्हित करने की भी बात कही। राज्य के 76 रूटों पर 166 नई बसों का होगा संचालन। नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को 166 नई बसें दी हैं, जो 76 रूटों पर परिचालन करेंगी। इनमें से 25 रूट पटना से शुरू होंगे, जबकि 146 रूटों पर राज्य के विभिन्न शहरों को जोड़ा जाएगा। ये बसें टाटा मोटर्स की 40 सीटर नॉन AC 2x2 होंगी। परिवहन निगम का बेड़ा अब 625 बसों का हो गया है। नई बसें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, गया और अन्य प्रमंडलों के शहरों को जोड़ेंगी और यह कदम बिहार के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को और सुदृढ़ करेगा, जिससे यात्रा की सुविधा में वृद्धि होगी और यात्री परिवहन की व्यवस्था बेहतर होगी। राजस्व विभाग की रैंकिंग में शेखपुरा ने किया टॉप, पटना सबसे नीचे। जी हां, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व संबंधी कार्यों के आधार पर मार्च महीने की जिलों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें शेखपुरा पहले स्थान पर रहा है, जबकि बांका दूसरे स्थान पर खिसक गया है। जहानाबाद लगातार तीसरे स्थान पर बना हुआ है। बक्सर ने 11वें से चौथे स्थान पर छलांग लगाई है। वहीं सुपौल 20वें से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। रैंकिंग का आधार 8 प्रमुख मानकों पर आधारित था, जिसमें शेखपुरा को 87.74 अंक मिले। अन्य शीर्ष जिलों में बांका को 86.34 अंक, जहानाबाद को 76.80 अंक और बक्सर को 74.46 अंक मिले हैं 100 में से। सबसे नीचे पटना 38वें स्थान पर है। पटना को 57.93 अंक, गया 37वें स्थान पर 58.39 अंक के साथ। लखीसराय 36वें स्थान पर है 58.68 अंक के साथ। पश्चिमी चंपारण 35वें स्थान पर 59.09 अंक के साथ और खगड़िया 34वें स्थान पर 59.14 अंक के साथ पर है।
1 मई से वेटिंग टिकट पर स्लीपर एसी यात्रा पर प्रतिबंध। 1 मई 2025 से भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट पर स्लीपर और एसी कोच में यात्रा करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब वेटिंग टिकट वाले यात्री केवल जनरल कोच में ही यात्रा कर सकेंगे। रेलवे का यह कदम कंफर्म टिकट धारकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि वेटिंग टिकट वाले यात्री अक्सर स्लीपर और एसी कोच में घुसकर विवाद उत्पन्न करते थे। इसके अलावा IRCTC से बुक किए गए टिकट यदि कंफर्म नहीं होते तो वे स्वतः रद्द हो जाएंगे। यात्रियों को जुर्माने से बचने के लिए नए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई निगरानी और जांच। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत नेपाल सीमा पर घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है। इसके मद्देनजर SSB और पुलिस संयुक्त रूप से सुरक्षा जांच कर रहे हैं और सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती इलाकों में जैसे पथरदेवा, फुलकाहा, डुमरबन्ना और बेला में गहन तलाशी ली जा रही है। डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर का भी उपयोग किया जा रहा है। अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है और इंटेलिजेंस विंग को सक्रिय किया गया है। सीमा पर बसे गाँव में पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है और स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की गई है। अस्पतालों में 20,000 CCTV कैमरे लगाने की योजना। बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला और अनुमंडल स्तर के अस्पतालों में सुरक्षा और इलाज की व्यवस्था सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इन अस्पतालों में 20,000 CCTV कैमरे लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे जल्द ही मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलेगी और इन कैमरों को कमांड एंड कंट्रोल से जोड़कर अस्पतालों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे OPD में त्रुटियां और सुरक्षा से संबंधित समस्याओं पर नजर रखी जा सकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जुलाई-अगस्त तक इन कैमरों का इंस्टॉलेशन पूरा होने की योजना है। अपने स्मार्टफोन से पहचाने आपका 500 का नोट असली है या नकली। जी हाँ, 500 रुपए के असली और नकली नोट की पहचान करने के लिए आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले RBI का मनी ऐप MANI, वो भी कैपिटल में, आप प्ले स्टोर पे जरूर सर्च कीजिएगा। इसे डाउनलोड करें, जो बिना इंटरनेट के नोट की असलियत बता देता है। इसके अलावा आप फोन के कैमरे से सिक्योरिटी फीचर्स चेक कर सकते हैं, जैसे 500 का सिक्योरिटी थ्रेड और वाटरमार्क, जो केवल असली नोट में होता है। फोन की फ्लैश लाइट का उपयोग कर आप UV लाइट टेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे नोट के सिक्योरिटी थ्रेड और नंबर चमकते हैं। इसके अलावा कैमरे के जूम फीचर से आप माइक्रो लेटरिंग देख सकते हैं, जो असली नोटों में छोटे अक्षरों में होते हैं, और इन सभी विधियों से आप आसानी से पहचान कर सकते हैं कि नोट असली है या नकली। सावधान हो जाएं, टोल प्लाजा पर 1.5 लाख वाहनों पर लग चुका है 80 करोड़ का जुर्माना। जी हां, बिहार में वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है कि 7 अगस्त 2024 से 7 अप्रैल 2025 तक राज्य के विभिन्न टोल प्लाजा पर फिटनेस, इंश्योरेंस और प्रदूषण फेल वाहनों पर 1.5 लाख से अधिक गाड़ियों पर लगभग 80 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और यह जुर्माना ई-डिटेक्शन प्रणाली द्वारा स्वचालित चालान के माध्यम से लागू किया गया है, यानी ऑटोमेटिक चालान का कटना। वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों के सभी दस्तावेज समय पर अपडेट रखें, जैसे कि फिटनेस, इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र, ताकि जुर्माना से बच सके। कुल्हारिया टोल प्लाजा पर सबसे अधिक चालान काटे गए हैं। यह कदम सड़कों पर दुर्घटनाओं को कम करने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। 28 अप्रैल से शुरू पुस्तक वितरण अभियान में DEO को विशेष जिम्मेदारी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर 28 अप्रैल से 2 मई तक विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। और इस अभियान का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करना है। अपर मुख्य सचिव ने सभी DEO से कहा कि वे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से यह सुनिश्चित करवा लें कि पुस्तकें विद्यालयों तक पहुंच चुकी है या नहीं, और पुस्तक वितरण समारोह में बच्चों के माता पिता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए, वितरण की तस्वीरें ली जाए और दस्तावेजों में पंजीकरण किया जाए। यदि पुस्तकों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न हो तो इसकी सूचना बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम को भेजी जाए। बिहार म्यूजियम में जून से मिलेगी ऑनलाइन टिकट बुक करने की सुविधा। बिहार म्यूजियम में अब जून से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू होगी। दर्शक अब एडवांस में टिकट बुक कर सकेंगे। म्यूजियम का टिकट शुल्क बड़ों के लिए 100 रुपये और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए 50 रुपये होगा। विदेशी दर्शकों को 500 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि विद्यार्थियों को ID कार्ड दिखाने पर 50 रुपये का शुल्क लगेगा। स्कूल ग्रुप्स के लिए टिकट शुल्क 25 रुपये होगा। फोटोग्राफी के लिए कैमरा लाने पर 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। म्यूजियम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगा और रेस्टोरेंट सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। प्लेन की खिड़कियां कार जैसी क्यों नहीं खुलती?
जी हाँ, सोचिए अगर प्लेन की खिड़कियां कार जैसी खुलने वाली होती तो यह बहुत खतरनाक होता। विमान की ऊंचाई पर वायु दबाव जमीन से बहुत अधिक होता है। खिड़की खोलने से अंदर का दबाव बाहर की ओर बढ़ता है, जिससे चीजें उड़ सकती हैं। इसके अलावा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। बाहर का तापमान भी बहुत ठंडा यानी -50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जिससे यात्रियों को गंभीर खतरा हो सकता था। तेज हवा की गति से सामान और लोग भी प्रभावित हो सकते थे। विमान का डिजाइन खिड़कियों को पूरी तरह से सील करता है ताकि सुरक्षा बनी रहे, इसलिए खिड़कियां कार जैसी न खुलने के पीछे विज्ञान और सुरक्षा का कारण है। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान प्राण नंबर आवंटन के बाद होगा शुरू। राज्य में द्वितीय सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके 65,716 विशिष्ट शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। उनका वेतन भुगतान जल्द शुरू होगा, लेकिन इसके पहले उन्हें प्राण नंबर आवंटित किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत वेतन संरक्षण मिलेगा, जिसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता शामिल है। इसके अलावा उन्हें न्यू पेंशन स्कीम NPS से आच्छादित भी किया जाएगा। प्राण नंबर के लिए ENPS की पेपरलेस व्यवस्था लागू की जाएगी, जहां शिक्षक अपनी जानकारी ऑनलाइन भरकर प्राण नंबर प्राप्त कर सकेंगे। बराबर में हो रहा रॉक कट सीढ़ियों का निर्माण। बराबर क्षेत्र में पाताल गंगा से बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर तक जाने वाले रास्ते में खास चट्टान से बनी रॉक कट सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है और इन सीढ़ियों की विशेषता यह है कि यह सैंड स्टोन से बनाई जा रही है, जो बरसात के मौसम में भी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक रहेंगी। सीढ़ियों का चौड़ीकरण किया जा रहा है ताकि ज़्यादा लोग आसानी से यात्रा कर सके। इसके अलावा क्षेत्र में अन्य सुविधाओं जैसे वॉकवे, शेल्टर, मिनी कैफेटेरिया और शौचालय ब्लॉक का भी निर्माण हो रहा है, जिससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और यात्रा सुरक्षित होगी। लक्ष्मीबाई योजना से विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता। बिहार सरकार ने लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की उन विधवा महिलाओं को 4,800 की वार्षिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है, जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये या उससे कम है। इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। अब तक इस योजना के माध्यम से 8,51,112 महिलाओं को लाभ मिल चुका है, जिससे उन्हें एक बेहतर और सशक्त जीवन जीने में मदद मिली है। यह कदम राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी हुआ गिरफ्तार। नवादा के सिरदला अंचल कार्यालय में निगरानी विभाग ने एक राजस्व कर्मचारी रविशंकर शर्मा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। शर्मा ने मोहम्मद मुश्ताक से जमीन की दाखिल खारिज के लिए 20,000 रुपए की मांग की थी। मुश्ताक ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग में दर्ज कराई, जिसके बाद जांच शुरू हुई। रविवार की छुट्टी के कारण सोमवार को पैसों का लेन देन तय हुआ। जैसे ही शर्मा ने रिश्वत की राशि ली, पटना निगरानी विभाग की टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है और कर्मचारी को कानूनी कार्रवाई के लिए हिरासत में ले लिया गया है। आज भी कई जिलों में रेड अलर्ट, भारी वर्षा की चेतावनी। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। सोमवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। आज भी मौसम सुहाना रहने की संभावना है और हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 2 दिनों में बिहार के कई जिलों में तेज आंधी और भारी बारिश हो सकती है। भागलपुर और मुंगेर के लिए येलो अलर्ट, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा और बेगूसराय के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना, मुजफ्फरपुर, गया सहित कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ वज्रपात और मूसलाधार बारिश की आशंका जताई गई है। गर्मी में और कमी आने की उम्मीद है। पेपर लीक मास्टरमाइंड संजीव की बढ़ी रिमांड की अवधि। संजीव मुखिया, जो विभिन्न पेपर लीक कांडों का मास्टरमाइंड माना जाता है, उसकी रिमांड अवधि को कोर्ट ने बढ़ा दी है। EOU को उसे 2 और दिनों के लिए रिमांड पर लेने की अनुमति मिल गई है। इससे पहले शनिवार को 36 घंटे की रिमांड अवधि के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग की थी ताकि और सवाल पूछे जा सके। संजीव मुखिया ने आर्थिक अपराध इकाई से पूछताछ में दावा किया है कि उसने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की विभिन्न परीक्षाओं में सेटिंग की थी और नेताओं के बच्चों को भी लाभ पहुंचाया। इसके अलावा उसने NTA और रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में भी धांधली की बात मानी। आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का बीते दिन शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें राज्य के 7 जिलों गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, गया और मोतिहारी में 50 बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों के निर्माण की योजना शामिल है। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पैथोलॉजी जाँच शुरू की जाएगी और राज्य
के सभी 38 जिलों में जिला संयुक्त औषधालय चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने और स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया की भी जानकारी दी। रेलवे स्टेशन के नाम पीले बोर्ड पर ही क्यों लिखा जाता है? भारतीय रेलवे स्टेशनों पर पीले रंग के बोर्ड पर स्टेशन के नाम लिखने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। पीला रंग दूर से चमकता है और आंखों को चुभता नहीं है, जिससे ट्रेन के लोको पायलट को स्टेशन का नाम स्पष्ट रूप से नजर आता है। दिन और रात दोनों समय यह रंग समान रूप से दिखाई देता है। पीले रंग का वेवलेंथ 570 से 590 नैनोमीटर होता है और इसका लेटरल पेरिफेरल विजन लाल रंग से 1.24 गुना ज़्यादा होता है। इसके अलावा पीले बोर्ड पर काले रंग से नाम लिखा जाता है क्योंकि यह रंग अधिक स्पष्ट और दूर से पहचानने योग्य होता है। लाल रंग खतरे का प्रतीक होता है, इसलिए उसका उपयोग सिर्फ ट्रेन को रोकने के लिए किया जाता है। सीट शेयरिंग पर एनडीए की बैठक की तारीख हुई तय। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सोमवार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुलाकात की। इस दौरान सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई और मांझी ने बताया कि जून के अंत और जुलाई के पहले सप्ताह में एनडीए के घटक दल इस पर बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने सीटों की संख्या को लेकर कोई मांग नहीं की है, लेकिन सभी को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और 225 सीटें जीतकर सरकार बनेगी। इसके साथ ही मांझी ने 20 सूत्री में खुद को नजरअंदाज किए जाने पर दुख जताया और कहा कि गड़बड़ी को सुधारने की अनुशंसा की गई है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने बिहार के नीतीश। बिहार के अररिया जिले के शेखपुरा गांव के साधारण किसान प्रदीप यादव के बेटे नीतीश कुमार ने एक बार फिर जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। नीतीश ने आइसा और डीएसएफ गठबंधन से चुनाव लड़ा और एबीवीपी की शिखा स्वराज को 272 वोटों के अंतर से हराया। नीतीश को 1702 वोट मिले, जबकि शिखा को 1430 वोट मिले। नीतीश ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक किया और अब जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जेएनयू की गरिमा को बहाल करने और सरकारी खजाने से कैंपस का फंड लाने का एजेंडा रखा है। दिलीप जायसवाल ने पीएम के बिहार दौरे की दी जानकारी। भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के अंतिम सप्ताह में फिर बिहार दौरे पर आएंगे। इस दौरान पीएम मोदी शाहाबाद में एक रैली को संबोधित करेंगे और बिहार की जनता को कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। इससे पहले वो 4 मई को खेलो इंडिया यूथ कार्यक्रम का उद्घाटन करने भी बिहार आएंगे। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का बिहार से विशेष लगाव है और उनका विश्वास है कि बिहार का विकास देश के विकास के लिए जरूरी है। बीजेपी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सक्रिय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के अन्य बड़े नेता बिहार में लगातार दौरे कर रहे हैं। आज खेला जाएगा दिल्ली बनाम कोलकाता रोमांचक मुकाबला। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 में प्लेऑफ की होड़ के बीच 29 अप्रैल यानी आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत होनी है और दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स 7वें पायदान पर काबिज है। दोनों टीमें जीत के लिए पूरा दमखम लगाएंगी। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच 34 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से केकेआर ने 18 और डीसी ने 15 मैच जीते हैं, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा। आंकड़ों के लिहाज से केकेआर का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। यह मुकाबला आज शाम 7:30 बजे खेला जाना है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आज के दिन 1997 में रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लागू हुआ। 2010 में भारत ने दुश्मनों के रडार की पकड़ में नहीं आने वाले मुंबई की मंचगांव गोदी में निर्मित आधुनिकतम उपकरणों से लैस युद्धपोत आईएनएस शिवालिक को नौसेना में शामिल किया। इसी दिन पहले पोत आईएनएस शिवालिक को नौसेना में शामिल किया गया। भारतीय इंजीनियर हरपाल कुमार ने लंदन में आंत में कैंसर के शिकार लोगों का ब्लड टेस्ट कर रोग का पता लगाने के बजाय उनके पेट का निरीक्षण कर सकने वाले कैमरे का आविष्कार किया। 1965 में दीपिका चिखलिया का जन्म हुआ। 1848 में राजा रवि वर्मा विख्यात चित्रकार का जन्म हुआ। 2020 में इरफान खान भारतीय हिंदी सिनेमा और टेलीविजन के प्रसिद्ध अभिनेता थे, उनका निधन हुआ। 1979 में राजा महेंद्र प्रताप भारत के सच्चे देशभक्त का निधन हुआ और राज्य के दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल और विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होते हैं। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, किस राजा ने राजगीर शहर का निर्माण कराया जो बौद्ध लेखन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजात शत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी बिंबिसार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिंबिसार।
आज का दूसरा सवाल है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी सासाराम, ऑप्शन सी भोजपुर, ऑप्शन डी पटना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सासाराम। आज का तीसरा सवाल है, बिहार और उड़ीसा प्रांत के पहले उपराज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए हेनरी व्हीलर, ऑप्शन बी एडवर्ड अल्बर्ट गैट, ऑप्शन सी जेम्स डेविड सिफ्टन, ऑप्शन डी चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। आज का चौथा सवाल है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए नवंबर 10, ऑप्शन बी नवंबर 11, ऑप्शन सी नवंबर 12, ऑप्शन डी नवंबर 13। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नवंबर 11। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नरेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, आलोक प्रियदर्शी, बिरजू कुमार, दिलीप कुमार, मुन्ना प्रसाद, मोहम्मद शाकिर हुसैन, नितेश कुमार मिश्रा, करण, रंजीत मिश्रा, हीरालाल सिंह, दिनेश कुमार, नंद कुमार सिंह, अमित कुमार और वीरेंद्र कुमार। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि भूमि सुधार विभाग की कार्य प्रणाली से क्या आप संतुष्ट हैं, हाँ या नहीं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।